हेलो गाइस, वेलकम ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज मैं आपके सामने नई वीडियो लेके आई हूँ। वो स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके का पार्ट है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स से भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, एक कभी दो आते ही आते हैं। तो मैंने इसके क्वेश्चंस कवर करे हैं। क्वेश्चंस वो कवर करे हैं जो रिपीटेड हैं, जो पहले आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि हमारी वेबसाइट ssccore.com के नाम से है, उस पर फ्री मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। इस टाइम मॉक टेस्ट नंबर 5 लाइव है, तो जाइए और टेस्ट को दीजिए और अपनी प्रोग्रेस को चेक करिए कि आप कहाँ पर इस टाइम स्टैंड हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जिगजैग वे। बुक का नाम है जिगजैग वे। इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर का नाम है अनीता देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following books has been written by कमला दास। कमला दास से ने कौन सी, इनमें से कौन सी बुक कमला दास ने लिखी है? तो वो है टू नाइट दिस सेवेज राइट, ये लिखी है कमला दास ने। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं अनअकैडमी का जो है टॉप एजुकेटर्स के थ्रू टॉप बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो वो देख लेते हैं। वो क्या है? पहला बैच का नाम है एसएससी उद्देश्य, जिसमें कवर होगा सीजीएल और सीएचएसएल 22 और 23 का एग्जाम 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसमें गाइस टोटल लैंग्वेज जो होगी, क्लास जो होंगी वो दोनों लैंग्वेज में होंगी, हिंदी और बाइलिंगुअल में होंगी। नोट्स जो होंगे इंग्लिश और बाइलिंगुअल में होंगे। 400 प्लस घंटे का होगा, 10 महीने तक इसका ड्यूरेशन रहेगा। प्रैक्टिस जो कराई जाएगी वो मॉक टेस्ट के साथ कराई जाएगी और आप अपने डाउट्स भी साथ साथ पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस में। नेक्स्ट बैच स्टार्ट है वो है एसएससी एम का। यह सीपीओ का है 2021 का एग्जाम का। ये भी कब से स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से। सेम प्रोसीजर है उसका भी। कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है जनरल स्टडीज के लिए, वो है एसएससी ऑल एसएससी के लिए, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू एंड ऑल के लिए। वो भी कब से स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से ही। तो उसका भी सेम है, उसका 200 घंटे की क्लास है। जीएस कवर कराएंगे सारी चीजों को और नोट्स जो हैं और क्लासेस जो हैं वो दोनों बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है एमटीएस के लिए, वो भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसका एक एम एसएससी स्टेनोग्राफर बैच स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट बैच, वो भी कब से हो रहा है 6 अप्रैल से। और टोटल जो है उसमें 300 घंटे का टाइम होगा, बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगी। महाअभ्यास बैच स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है सीएचएसएल के लिए। सीएचएसएल वो भी 6 अप्रैल से हो रहा है। उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 2 महीने की होगी, 180 घंटे का होगा। उसमें भी नोट्स और क्लासेस जो है वो बाइलिंगुअल होंगी। आप अपना क्वेश्चन कोई भी डाउट है एट द टाइम ऑफ लाइव क्लास यू कैन आस्क बाय रेज योर हैंड फीचर। प्रैक्टिस जो है मॉक टेस्ट के थ्रू कराएंगे। सफलता बैच है। सफलता बैच में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2022 और 23 का है, वो भी 6 अप्रैल से है। 8 महीने की ड्यूरेशन होगी, 400 प्लस घंटे का वॉच टाइम होगा, बाइलिंगुअल होगा और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू करी जाएगी। और आप अपना कोई भी डाउट जो है लाइव क्लास में रेज हैंड के फीचर के थ्रू कर सकते हैं। आज डाउट इनकी ऐप और इनकी वेबसाइट पे एक क्लिक आस्क का डाउट नाउ के थ्रू से है, उसमें आप जाइए, क्लिक करिए, क्रॉप करिए और अपने सबमिट करिए अपने डाउट को। जो भी आपके क्वेश्चन में डाउट है उसकी इमेज लीजिए, क्रॉप करके सबमिट कर दीजिए। टेस्ट सीरीज स्टार्ट है इनकी, प्लस में 3 है, बाकी सारी जो है टेस्ट सीरीज इनकी फ्री है। हर एक टेस्ट में 2-2 या 4-4 टेस्ट दिए गए हैं। तो एवरी संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे है, टाइम है गिवन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो भी आपको, जिसमें भी आपको डाउट है, जो भी आप टेस्ट देना चाहते हैं वो जाकर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइकॉनिक फीचर में इनका क्या है? आइकॉनिक फीचर में इनकी प्रायोरिटी किस पे रहेगी? डाउट सॉल्व करवाने में। और प्रायोरिटी दूसरी किस पे रहेगी? लाइव क्लासेस में रहेगी। इसमें आप एक और फीचर है इनका, वो है रेज हैंड फीचर है, वो आप जाकर अपने डाउट्स को साथ के साथ क्लियर कर सकते हैं। रेज हैंड का मैंने बताया कि टॉक विद फेवरेट एजुकेटर, जिस लाइव क्लास में जिसके साथ भी आप यहाँ फीचर जो है रेज हैंड करके या एक्सेप्ट करके आपके डाउट को सुनकर आपको क्वेरीज को आपके सॉल्व करेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो गाइज आपको जो है 10% का, अभी लेते हो तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोड क्या यूज करना होगा आपको? कोड है कोड 10। 24 महीने का है, पर महीना जो है 325 रुपए पड़ेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसका कोड भी क्या है? कोड 10 अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? 10% का ऑफ मिलेगा। 12 महीने का है, 650 रुपए महीना पड़ेगा। तो ये सब कुछ है इनका। तो जाइए और अपने एग्जाम जो भी आपके ड्रीम जॉब है उसको क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज ऑथर्ड द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कौन से राइटर ने बुक लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट? कपिल देव ने लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बुक एंटाइटल्ड स्पेल ऑफ द टाइगर। बुक का नाम है स्पेल ऑफ द टाइगर, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है जिम कॉर्बेट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ गांधी जी फेवरेट भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी जी का फेवरेट भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये किसके थ्रू है? ये नरसिंह मेहता। ये
गाइस नरसी मेहता और नरसी भगवान भी है, तो इसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो, वैष्णव तो देने का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following wrote the novel रंगभूमि द एरेना ऑफ लाइफ? किसने ये नॉवल लिखी है जिसका नाम है रंगभूमि द एरेना ऑफ लाइफ? तो ये लिखी है गाइस मुंशी प्रेमचंद ने। तो मुंशी प्रेमचंद, प्रेम से आप रंगभूमि, रंगभूमि किसकी है? कृष्ण जी की, और प्रेम का है कृष्ण जी ठाकुर में, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मुंशी प्रेमचंद रंगभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who wrote the book The Quest for Equity in Development? ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है हमारे मनमोहन सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who is the author of the book Men in White, a book of cricket? क्रिकेट की है ये, उसने किसने लिखी है? Men in White, a book of cricket। तो ये लिखी है मुकुल केसवन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवार्ड ऑफ लव, नेम द ऑथर ऑफ द बुक। अवार्ड ऑफ लव ये लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसे भी इसको याद कर सकते हो अवार्ड ऑफ लव को, बुक का, क्योंकि ये ना काफी बार आया हुआ है। मोस्टली मैंने क्वेश्चन वैसे वही कवर करे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक बार और मेंशन कर देती हूँ कि ये काफी बार आता है। तो ये नरेंद्र मोदी ने। हु रॉट द गोरा नॉवल? गोरा नॉवल जो है वो किसने लिखी है? वो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। Who among the following wrote the novel रंगभूमि? सॉरी गाइस, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, मुंशी प्रेमचंद। Who among the following was the author of Kitab-ul Hind, who has given important details of India of early 11th century in his book? इस बुक के ऑथर कौन है जिसका नाम है किताबुल हिंद? किताबुल हिंद, उसमें क्या है, डिटेल्स क्या है, इंडिया की है अर्ली 11th सेंचुरी की। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है अल बिरून ने। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, किताब उल हिंद, मॉडर्न नेम है, मॉडर्न नेम है तो राइटर भी कौन होगा? मॉडर्न होगा एल बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय दलाले लामा एंड लॉन्च बाय हिम इन February 2021? ये क्वेश्चन एज अ करंट अफेयर में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना कि इसका राइटर बुक कौन सी थी? ये थी द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। दलाई लामा के थ्रू बुक लिखी गई थी जो कि लॉन्च हुई थी फरवरी 2021 में। उसका नाम था द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द बुक द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर बुक किसने लिखी है? R.K. नारायण, ठीक है। R.K. नारायण इंग्लिश टीचर, जैसे मैथ्स की कौन सी आती थी जब 11th-12th में पढ़ते थे आप लोग? तो R.S. अग्रवाल आती थी, तो ऐसे ही R.K. नारायण द इंग्लिश टीचर। Who among the following is the author of the book Sea of Poppies? इस बुक के ऑथर कौन है जिसका नाम है, इस बुक का नाम है सी ऑफ पपीज? इसका है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को सी ऑफ पपीज को ऐसे भी याद कर सकते हो, अमिताभ बच्चन के घर के सामने क्या, किसके सामने? बीचेस के सामने, तो सी ऑफ पपीज को भी सी जो है वो बीच से ऐसे आप याद कर सकते हो, अमिताभ घोष। Who among the following wrote the non-fiction The Paradoxical Prime Minister Narendra Modi and His India? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है शशि थरूर ने लिखी है। शशि थरूर ने क्या लिखी है? नरेंद्र मोदी और हिज इंडिया की पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु ऑथर्ड द बुक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट? ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है प्रेम प्रकाश ने। हु ऑथर्ड द बुक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट? मेरी 70 साल की जर्नी जो है एज अ जर्नलिस्ट किसने लिखी है? लिखी है प्रेम प्रकाश ने। तो इसको भी ऐसे याद कर सकते हो, 70 साल की जर्नी, प्रेम से क्या? प्रकाश। द स्टोरी ऑफ मायनामती एंड गोपीचंद इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है नाथ लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया? ये किसने लिखी है? लिखी है शशि थरूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द तामस बुक? तामस बुक के ऑथर कौन है? वो है भीम साहनी। भीम साहनी जो है तामस बुक के ऑथर है, और एक सेम ऐसे नाम है तापस ऑथर। ये ऑथर का नेम है, ये है तापस, और बुक का नाम क्या है? तामस। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो तामस बुक है वो लिखी है भीमसेन साहनी ने, और जो तापस है उस बुक वो लिखी है NS ऑर्टेगा एंड
सेमेन ऑर्टेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया आफ्टर गांधी बुक? इसके ऑथर कौन है? बुक का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी बुक। ये है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने लिखी थी और ये कब थी? 2007 में। एक और थी, वो थी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये इनकी अनदर बुक का नेम था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बुक्स ऑथर नेम इज, बुक का नाम है अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके है अरुंधति रॉय। गॉड रॉय मैं याद करने के लिए जैसे ट्रिक्स बताती हूँ, निमोनिक ट्रिक्स। तो ये है अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको एक ट्रिक के थ्रू याद करा रही थी। बहुत मल्टीपल टाइम से पूछा गया है, एनटीपीसी, सीएचएस, एमटीएस वगैरह में पूछा जाता है, इसीलिए याद करा रही हूँ। ये जो इन्होंने एक मेडल भी जीता, बुकर प्राइज भी जीता था, वो था, इन्होंने वॉन द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। कब जीता था? वो जीता था इन्होंने 1997 में। इनकी और भी बुक्स हैं जो फेमस हैं, जो पूछ ली जाती हैं, वो है द वॉर टॉक, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। क्या ये इनकी एक मेन बुक और है जो भी पूछ ली जाती है, वो है कैपिटलाइज्म अ गोस्ट स्टोरी, भूत की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस नॉवल के राइटर का नाम बताना है। नॉवल का नाम है द वाइट टाइगर। वाइट टाइगर नॉवल है और इसके राइटर है अरविंद अधिका। रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, बुक्स ऑथर नेम इज द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये बुक का एक नाम है। ये इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आई एम हिंदू, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है शशि थरूर ने, और ये कब थी? अभी की है ये 2018 की, 3 साल पहले की। इस टाइम पर इन्होंने 2 बुकें और लिखी। ये जो भी मैंने अभी आपको पीछे एक और बुक बताई थी, वो थी द पैराडॉक्सिकल पीएम, प्राइम मिनिस्टर की थी, वो भी मैंने बताई थी। वो भी कब लिखी थी? 2018 में। जो अपने इंडिया के ऊपर बुक्स लिखी हुई है, मेनली नाम जो है वो शशि थरूर में ही है, देखना। द हिंदू वे, द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म। तो ये कब लिखी? ये द इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म, ये कब लिखी है? 2019 में। एक बुक और थी अभी में जो लॉन्च हुई है, वो बता रही हूँ इनकी, जो अभी पब्लिश हुई है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। ये थे इनकी बुक्स, ठीक है, शशि थरूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इग्नाइटिंग माइंड्स? ये किसकी लिखी है? ये लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसको ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ही माइंडली पर्सन थे, स्मार्ट पर्सन थे, तो माइंड्स। ठीक है, ये देख लेते हैं। नॉवल है, नॉवल में गबन, गोदान, मानसरोवर, ये किसने लिखी है? ये सारी हमारी किसने लिखी है? ये सब लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद का जो सिमिलर नेम था, मैंने दोनों नाम यूज करे हैं, दोनों नाम जो है सेम ही है, सिमिलर पर्सन, एक ही बंदे के 2 नाम है ये। अगर ऑप्शन में धनपत राय श्रीवास्तव आता है इनके लिए, तो आप ये भी राइट कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद आता है तो ये भी ठीक है। गबन, गोदन, मानसरोवर, ईदगाह, कर्म भूमि, ये सारी नॉवेल्स किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने, उससे धनपत राय श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल मैन आर ब्रदर्स, बुक किसने लिखी है? ये ऑल मैन आर ब्रदर, चरण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द राइटर ऑफ वी आर डिस्प्लेस्ड बुक? ये बुक किसने लिखी है? वी आर डिस्प्लेस्ड बुक, मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुज बायोग्राफी इज द नाइस गाय हु फिनिश्ड? ये बायोग्राफी किसके? द नाइस गाय हु फिनिश्ड, ये है राहुल द्रविड़ की। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है देवेंद्र
प्रभु देसाई, देवेंद्र प्रभु, द नाइस गाय हु फिनिश्ड राहुल द्रविड़ की बायोग्राफी किसने लिखी है? देवेंद्र प्रभु देसाई ने। तो गाइज मैंने इतने क्वेश्चंस कवर करे थे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे वो कवर कर देते मैंने। अगर ऐसा लगता है आपको भी कुछ रह गया या कुछ और है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप है एसएससी कोर, टेलीग्राम ग्रुप है एसएससी कोर 1 2 3 और टेलीग्राम ग्रुप है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस आने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक करना, सो दैट यू गेट ऑल नोटिफिकेशंस। और कमेंट करना गाइस, कमेंट करके मुझे बताना कि कहाँ किस टॉपिक में आपको डाउट है और कौन से टॉपिक के ऊपर। अगर रीजनिंग की वीडियो चाहिए तो रीजनिंग का भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं रीजनिंग के भी जिस भी टॉपिक में डाउट होगा उसकी वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। थैंक यू गाइस फॉर द वॉचिंग।